गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग भारत का भूगोल इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे पहला चैप्टर भारत की भौगोलिक स्थिति। तो क्वेश्चन नंबर 526 है, मतलब एक है ये, इसमें कई सारे सब्जेक्ट हैं तो ये 526 से स्टार्ट हुआ है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है। तो ये होगा बांग्लादेश। भारत की लगभग किलोमीटर की थल सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है, तो सी होगा 15,106 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान से लगती है। भारत की मानक याम उत्तर इनमें से किस स्थान से होकर गुजरती है। तो ए मिर्ज़ापुर से। भारत की मानक याम उत्तर या मानक देशांतर पूर्वी देशांतर को कहा जाता है। भारत की मानक माध्यान्ह रेखा 82.30 पूर्वी देशांतर है। यह प्रयागराज के निकट नैनी तथा मिर्ज़ापुर शहर के निकट से गुजरती है। इसे पूरे देश का मानक समय माना जाता है। यह भारत के 5 राज्यों से गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आदि। इसे भारतीय मानक समय या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। 529 देखिए, भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल के भाग में फैला हुआ है। तो इसका ऑप्शन होगा 2.3%। जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान है। तो डी है द्रास। भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान द्रास है। द्रास लद्दाख के कारगिल जिले का एक शहर है। इसे प्रायः लद्दाख का प्रवेश द्वार कहा जाता है। द्रास को दुनिया के दूसरे सबसे ठंडे बसीय स्थान के रूप में जाना जाता है। कर्क रेखा भारत के इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो इसका जो ऑप्शन होगा सी, उड़ीसा से। तो भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है। भारत की भू सीमाएँ कितने देशों के साथ जुड़ी हुई हैं। तो 532 का आपका ऑप्शन होगा ए, 7 देशों के साथ। भारत की भू सीमा 7 पड़ोसी देशों के साथ जुड़ी हुई निम्नलिखित देश हैं: बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं। तो डी 5 भारतीय राज्यों की। और ये 5 राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। इन राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं। भारत की सीमा 7 देशों पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार से जुड़ी हुई हैं। पाकिस्तान से जुड़े राज्य की या यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। चीन से जुड़े राज्य या यूनियन टेरिटरी हैं लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। भूटान से जुड़े राज्य हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। बांग्लादेश से जुड़े राज्य हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। म्यांमार से जुड़े राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। नोट: अफगानिस्तान की सीमा पाक अधिकृत कश्मीर से जुड़ी हुई है। लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत की समुद्र तट की लगभग कुल लंबाई क्या है। तो डी 7,517 किलोमीटर। भारत में गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटीय रेखा है। भारत में 9 तटीय राज्य से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल तथा केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी, दमन द्वीप, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप हैं। भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो डी इंदिरा पॉइंट, जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इस बिंदु को पहले पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता था। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु तमिलनाडु में केप कोमोरिन, कन्याकुमारी सबसे पूर्वी बिंदु किबुथी अरुणाचल प्रदेश, सबसे पश्चिमी बिंदु गुहारमोती गुजरात तथा सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल लद्दाख है। भारत पूरी तरह से पृथ्वी के गोलार्ध और भाग में स्थित है। तो ये होगा उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी भाग में स्थित है। 537 देखिए, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी से कितना आगे है। तो ये 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है। तो जीएमटी प्लस 5.30। एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा पश्चिम सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई। तो ए है पश्चिम बंगाल। सिक्किम पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। 16 मई 1775 ईस्वी को 36वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया। यह उत्तर एवं उत्तर पूर्व में चीन से, पूर्व में भूटान से, पश्चिम में नेपाल से और दक्षिण में पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। रेड क्लिफ रेखा निम्न किन देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। तो बी भारत और पाकिस्तान की।
मैकमोहन रेखा की बात करें तो भारत और चीन, डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ओडर नीस रेखा जर्मनी और पोलैंड। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा क्या कहलाती है? तो सी रेडक्लिफ रेखा 541। 542 निम्नलिखित में से किस शहर को पूरब का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो बी शिलोंग को। शिलोंग शहर को पूरब का स्कॉटलैंड कहा जाता है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में से एक मेघालय की यह राजधानी है शिलोंग, और उसके आसपास का इलाका इतना खूबसूरत है कि उसकी तुलना खूबसूरत यूरोपीय देश स्कॉटलैंड से की जाती है। एलिफेंट फॉल यहाँ का सबसे खूबसूरत झरना है। काठियावाड़ प्रायद्वीप का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है? तो सी राजस्थान में। काठियावाड़ प्रायद्वीप राजस्थान का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है। यह कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी से घिरा हुआ जो ज्वालामुखी उद्भेदन से निर्मित है। यह समुद्र तट और समुद्र सतह से बहुत कम ऊपर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो सी सिक्किम राज्य नहीं है। 7 सिस्टर में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की भूसीमा भारत से जुड़ी नहीं है? तो बांग्लादेश, चीन, म्यांमार और तजाकिस्तान में ऑप्शन होगा डी तजाकिस्तान की। भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा महाराष्ट्र की सीमा से जुड़ी नहीं है? तो बी उड़ीसा की। 547 देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य की भूसीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है? तो ए झारखंड की। सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है? तो डी भारत और बांग्लादेश की। सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश अमेरिका और कनाडा है। निम्नलिखित में से कौन सी जलसंधि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? तो सी 10 डिग्री जलसंधि। और भी कुछ जलसंधियों को देख लेते हैं। 9 डिग्री चैनल है लक्षद्वीप और मिनिकॉय, 8 डिग्री चैनल है मिनिकॉय और मालदीव, 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार, ग्रेट चैनल है सुमात्रा और निकोबार, पाक स्टेट है तमिलनाडु और श्रीलंका। 10 डिग्री चैनल इनमें से किससे संबंधित है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय का अंतराल है? तो ये होता है डी 2 घंटे का। सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय, सबसे पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय कितने घंटे पहले होता है? तो 2 घंटे पहले। इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से पृथक करता है? तो ये पाक जल डमरू मध्य। सुंडा जल डमरू मध्य की बात करें तो सुमात्रा और जावा द्वीप, बास जल डमरू मध्य तस्मान सागर और दक्षिण सागर, हडसन जल डमरू मध्य हडसन की खाड़ी अटलांटिक महासागर। भारत की सबसे लंबी मुख्य भूतट इनमें से किस राज्य की है? तो गुजरात की है। कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती? तो ए असम से नहीं गुजरती। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए? तो बी ऑप्शन होगा बी में ए बी सी, गुजरात, पंजाब और राजस्थान। 557 देखिए, भारतीय मानक याम उत्तर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजर, इनमें से कौन सा उन 5 राज्यों से एक नहीं है? तो डी बिहार नहीं है। जो 5 राज्यों से गुजरती है वो है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है? तो ए सिक्किम की। भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है? तो डी त्रिपुरा की। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है? तो इसका जो ऑप्शन होगा सी उत्तर प्रदेश। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय भू सीमा के साथ जुड़ी है? 561 का है बी बांग्लादेश। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? तो ए मणिपुर की। किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल की सीमा के साथ नहीं लगती है? तो डी झारखंड। क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो सी है लक्षद्वीप। भारत से अधिकतम दूरी पर है? तो डी दक्षिणी ध्रुव। 504 भारतीय मानक समय का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर वाली यामोत्तर रेखा को मानक यामोत्तर मानकर किया जाता है। यह इनमें से किसके पास से होकर गुजरती है? तो ए इलाहाबाद। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा पर स्थित हैं? तो ए पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। केरल से गुजरने वाले अक्षांश से भी गुजरते हैं? तो बी तमिलनाडु। निम्नलिखित किस स्थान पर 12 प्रवाल द्वीप हैं? तो डी लक्षद्वीप में। कौन जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है? तो डी पाक जल डमरू मध्य। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? तो ए कन्याकुमारी। भारत को भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो सी 6 भौगोलिक क्षेत्रों में। पहला है उत्तरी पर्वत श्रृंखला, दूसरा उत्तर भारत का विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा थार मरुस्थल, 5वां समुद्र तटीय मैदान, छठा है द्वीप। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किससे होकर नहीं गुजरती? तो डी मणिपुर से। भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है? तो बी कर्क रेखा। भारत भूमध्य रेखा से मात्र डिग्री उत्तर में है? तो सी 8 डिग्री उत्तर में है। भारतीय क्षेत्र का सुदूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा बिंदु कहाँ स्थित है? तो 576 का जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा
बी भारत का पूर्वोत्तर बिंदु किबुथु अरुणाचल प्रदेश में, पश्चिमोत्तर बिंदु गौर माता गुजरात, उत्तरतम बिंदु इंदिरा काल जम्मू कश्मीर में तथा मुख्य बिंदु का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु है। जबकि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा है तो बी इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणी बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप के सिरे पर स्थित है तो सी उत्तरी सिरे पर। भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के कितने समुद्री तट से संबंधित है तो ए 9 राज्य एवं 5 केंद्र शासित प्रदेश। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है तो ए अरुणाचल प्रदेश। आंध्र प्रदेश की एक तटीय सीमा से जुड़ी हुई है बंगाल की खाड़ी। भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा किस राज्य से जुड़ी हुई है तो 582 का ऑप्शन होगा आपका सी अरुणाचल प्रदेश से। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस शहर में स्थित है तो डी होगा चेन्नई में। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट तमिलनाडु राज्य के चेन्नई शहर में स्थित मरीना बीच है, जो कि दर्शकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय, क्योंकि यहाँ से सूर्यास्त देखना एक सुखद अनुभव होता है। इसकी लंबाई 13 किलोमीटर।